इवनिंग बच्चों, आपको मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? वी वर स्टडिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? होल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज थे वो पढ़ रहे थे। उसमें से हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़े हैं बच्चों? वी लर्नड अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, वी लर्नड अबाउट टू प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड आज हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टडी इज associative property of whole numbers. Okay, now associative property का मतलब क्या है? What it actually means? उसके फीचर क्या है? तो मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। 2 + 3 + 4 is equal to 2 + 3 + 4. Now, 2 + 3 into the bracket plus 4 is equal to 2 plus into the bracket 3 plus 4. ये हमारा सम है। This is in the form of what? Addition. Okay. What are we checking? हम लोग यहाँ पे associative property किसका चेक कर रहे हैं? Associative property of इन एडिशन ऑफ होल नंबर्स चेक कर रहे हैं हम लोग। एडिशन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश हो सकता है क्या नहीं, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती हूँ। ओके, 2 + 3 इज हाउ मच? 2 + 3 इज 5। 5 + 4, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। यस, तो 5 6 7 8 9 यस इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें कौन सा सॉल्व करना है? हमेशा जो नंबर ब्रैकेट में रहते हैं ना उनको पहले सॉल्व करना रहता है, करेक्ट? तो मैं अभी 2 प्लस को एज इट इज रखूंगी, 3 + 4 को ऐड करूंगी। 3 + 4 कितना आता है बच्चों? वी गेट इट 7। सो 2 + 7 इज अगेन 9। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? दोनों तरफ हमारा आंसर दोनों तरफ सेम है। क्या है बच्चों? सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि associative property in case of addition of whole numbers is yes। यानी कि जब भी आप होल नंबर्स को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करके ऐड करते हैं, आपको आंसर क्या आता है? हमेशा आपको दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको सेम आंसर आएंगे। यस, नाउ नाउ विल चेक इट दिस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन में भी आपको सेम आंसर आते हैं क्या नहीं, वो अभी हम लोग चेक करते हैं। ओके, आई विल टेक दो सेम डिजिट्स ओनली। नाउ अभी बताइए, फर्स्ट हम लोग विद इन द ब्रैकेट जो नंबर्स है उनको सॉल्व करेंगे। 2 3 सा 6 इंटू 4। 6 4 सा कितना आता है बच्चों? 6 4 सा इज 24, करेक्ट? यस, नाउ लेट अस चेक क्या आप इस तरफ में भी आपको सेम आंसर आएंगे क्या नहीं। 2 इंटू एज इट इज लिखूंगी। 3 4 इज हाउ मच? 3 4 12। यस, नाउ 2 12 इज हाउ मच? या फिर आप 12 2 भी कह सकते हैं। सो 12 2 कितना आता है? 12 2 इज 24। सो व्हाट इट इज हैपनिंग हियर, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है? जब भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते, आपका आंसर क्या आएगा? दोनों तरफ सेम आंसर आएगा, सेम होल नंबर ही आपको
आंसर के रूप में आएंगे. नाउ वी विल चेक दिस इन केस ऑफ व्हाट, सब्ट्रैक्शन एंड देन डिविजन. ओके, अभी मैं वही सेम जो हमारे नंबर से वही ले लूंगी. ठीक है, 2 minus 3 minus 4 is equal to, now 2 minus 3 is how much? This will be in negative. This is like this, 2 minus 3 है ना. तो 3 क्या हो जाता है बच्चों, 2 से बड़ा हो जाता है. तो क्या हो जाता है ये आंसर, 2 माइनस 3 इज नथिंग बट 3 माइनस 2 करेंगे, एक बच जाता है. लेकिन हमारा जो साइन क्या आता है बच्चों, बिगर इंटीजर साइन आएगा जो कि है 3 का साइन, यानी कि -1 आएगा. एज इट इज मैं -4 रखती हूँ. ओके, नाउ यहाँ पे दोनों तरफ क्या है बच्चों, दोनों तरफ अगेन वी हैव माइनस साइन, है ना, माइनस साइन. तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है बच्चों, हमेशा हमें क्या करना रहता है, हमें ऐड करना रहता है. माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. तो 1 + 4 करेंगे जो कि आएगा 5. यस, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा डालेंगे, जो कि हमारा बिगर इंटीजर साइन है, यानी कि माइनस. ओके, यहाँ पे मैंने माइनस डाल दिया. नाउ लेट अस चेक दिस साइड. 2 माइनस एज इट इज रखती हूँ, पहले जो विद इन द ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे. 3 minus 4, again it is in the form of like this. So what are we going to get, 4 is again bigger than 3. 4 क्या है, 3 से बड़ा है. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 में से आप 3 निकालोगे तो 1 आता है. लेकिन बिगर इंटीजर साइन क्या है, 4 का है जो कि है माइनस. तो इसको मैं माइनस लिख देती हूँ. इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगी क्योंकि बाहर भी माइनस है, भी अंदर भी माइनस है ना. तो 2 में एज इट इज लिख दिया. यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी माइनस है जो कि इसका है, वी हैव कैरी फॉरवर्डेड दिस. और ये माइनस जो है जो कि बिगर इंटीजर साइन से आया है ना. तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है बच्चों, माइनस इंटू माइनस +1. यस, तो हमारा आंसर क्या आता है, -5 इज इक्वल टू 2 + 1 कितना आता है, 3 आता है. तो आर वी गेटिंग द सेम आंसर, आर आर वी गेटिंग द सेम आंसर, नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं होल नंबर्स का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आता. यानी कि इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट. यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स करते समय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है. यस, आई होप सभी को ये ठीक से समझ आ गया ये कैलकुलेशन. ओके, नाउ वी विल चेक दिस इन केस ऑफ डिवीजन, क्या डिवीजन में अप्लाई होता है क्या नहीं. Now, in case of division, we will check this in case of division also. Okay. Yes. Okay. I'm taking the numbers which are easy. All right. तो अभी क्या है यहाँ पे, 16 divided by 4 in the bracket divided by 2 is equal to 16 divided by in the bracket 4 divided by 2. तो 16 divided by 4 क्या मतलब है, 16/4 आता है. और you can take it as like this also, 4 divided by 16 है. ओके, क्या करेंगे, क्या 16 4 के टेबल में आता है बच्चों, बिल्कुल आता है. 4 1 जा, 4 4 जा. तो 16 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर क्या है, 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ 4/2, या फिर आप 2 अपॉन डिवाइडेड बाय 4 ऐसे भी कर सकते हैं. तो क्या 4 आता है 2 के टेबल में, बिल्कुल आता है. 2 1 जा, 2 2 जा, है ना. तो 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया. सो वी गॉट दिस साइड, इसका इस साइड का हमें आंसर मिल गया. नाउ
अभी इस साइड का करेंगे। तो एज इट इज 16 डिवाइडेड बाय लिखूंगी। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है बच्चों, हमने इस तरफ सॉल्व किया, इट इज नथिंग बट 2। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 16 अपॉन 2, और यू कैन राइट इट एज 2 डिवाइडेड बाय 16 ऑल्सो, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या 16 आता है 2 के टेबल में। जस्ट रिवाइज द टेबल ऑफ 2, क्या आता है 16 उसमें, आता है 2 1 जा 2 8 जा 16, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो हमारे आंसर्स क्या है यहाँ पे, सेम नहीं है, यानी कि associative property in case of division of whole numbers does not exist। यानी कि जब भी आप होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं associative property अप्लाई करके, आपको आंसर दोनों तरफ सेम नहीं आते, यानी कि वो इक्वल नहीं रहता, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं रहते, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, ठीक है। नाउ, तो व्हाट कैन वी कंक्लूड, हम लोग इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग ये कर कंक्लूड कर सकते हैं कि एडिशन में मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, देन इट इज डिविजन, है ना। तो एडिशन में क्या होता है हमेशा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, ओके। a प्लस बी इंटू द ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इंटू द ब्रैकेट b प्लस सी। In case of multiplication also, a into b into the bracket into c is equal to a into the bracket b into c, है ना। ये भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चे, a माइनस बी इंटू द ब्रैकेट माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी इंटू द ब्रैकेट b माइनस सी। ये एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, क्या होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। a डिवाइडेड b इंटू द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c डज नॉट एग्जिस्ट। a divided by b by yes, so a divided by b into the bracket divided by c is not equal to a divided by into the bracket b divided by c। यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है। यस, प्लीज टेक दिस डाउन, आई विल गिव यू 2 minutes, ओके। ये जो है ना, ये कॉपी कर लो आप। Just put this heading associative property of whole numbers and write this down. I'll give you 2 minutes, okay? Yes. I hope सभी ने कॉपी कर लिया, okay? Now we will move to the next property.
Now, before I explain the next property, let me give you an example. मैं अभी क्या करती हूँ, अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी ठीक से समझ आ गया। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, आई विल टेक अ ग्राफ पेपर। मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर लिया है जिसका है 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। तो उसका मेजरमेंट क्या रहता है बच्चों, ग्राफ का हमेशा 1 into 1 सेंटीमीटर रहता है ना। तो अभी मैं यहाँ पे अभी बॉक्सेस ड्रॉ करती हूँ। ओके, breadth is 6 सेंटीमीटर, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर ना। ना, अभी क्या है बच्चों, अब मैं क्या करूंगी, मुझे जानना है कि इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स डज इट हैव, यानी कि ये जो हमारा एक स्क्वायर है ना, इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स आते हैं। तो मैं इस अभी क्या करूंगी, आई सिंपली डू एज लेंथ इंटू ब्रेथ एस, मैं 8 into 6 कर देती हूँ, है ना। ऐसे मैं कर सकती हूँ, करेक्ट। यस, आई कैन डू लाइक दिस। ओके, ले अब मैं क्या करती हूँ, आई विल कट दिस होल ग्राफ पेपर इनटू टू। अभी मैं क्या करती हूँ, इसमें दो पार्ट्स करती हूँ। ओके, अभी मैं क्या करूंगी, इसमें दो पार्ट करती हूँ बच्चों। आई विल जस्ट डू टू पार्ट्स। One is 6 centimeter and here it is 5 centimeter. One is here 6 centimeter and one is here 3 centimeter. तो मैं क्या करती हूँ, जो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, जो कि है एक 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 सेंटीमीटर का। ओके, नाउ नाउ आई वांट टू नो कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, इवन इन दिस ए एंड इवन इन दिस बी। इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है और इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। ए स्क्वायर का मैं क्या करती हूँ, आई सिंपली डू 6 into 5। देन अगेन बी स्क्वायर का क्या करती हूँ, 6 into 3 कर सकती हूँ। यस और नो, आई कैन डू लाइक दिस, कैन आई डू लाइक दिस। लेकिन जब भी मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि द प्रोसेस इज गेटिंग डबल। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेस डबल हो रहा है। तो क्या मैं इसको आसानी से लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ठीक से लिख पाऊंगी, कैन आई स्प्लिट दिस, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये जो हमारा है आई कैन राइट इट एज 8 into 6 या फिर 6 into 8। 6 into 8 इज नथिंग बट, लेट मी जस्ट राइट इट अप लिटिल बिट। यस, 6 into 8 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 6 into 8 को या फिर 8 into 6 को मैंने इसको किस में डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, 6 into 8 को मैंने क्या कर दिया है, दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है ना। दो पार्ट्स को मैंने इसमें डिवाइड किया है जो कि है 6 into 5 और 6 into 3, यानी कि 6 into 8 इज नथिंग बट 6 into 5 प्लस 6 into 3 ना, करेक्ट। 6 into 5 प्लस 6 into 3 जो है दैट इज नथिंग बट 6 into 8, क्योंकि ये जो मेरा बड़ा वाला पोर्शन है ना 6/8 का, उसको मैंने 6/5 और 6/3 में डिवाइड किया है। तो दिस कैन बी रिटन इट एज इन दिस वे, 6 into 5 प्लस 6 into 3, है ना। ये दोनों जो है वो इसी के भाग में से है, ये इसी का पार्ट है ना, क्योंकि इसमें से ही मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है, करेक्ट। तो 6 into 8 इज नथिंग बट 6 into 5 प्लस 6 into 3। यस, यस और नो, यस। अब क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों तरफ 6 है, दोनों तरफ 6 है क्या, नहीं है ना? तो मैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ 6 क्या है बच्चों, 6 कॉमन है। 6 क्या है, 6 कॉमन है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 को मैंने बाहर निकाल दिया, है ना? साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इनटू मैंने डाल दिया। ब्रैकेट में मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, और यहाँ पे क्या है, 3, है ना? 5 + 3, करेक्ट। 6 इंटू, इंटू द ब्रैकेट 5 + 3, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट 5 + 3 कितना आता है बच्चों, 8 आता है। अगेन आई एम गेटिंग द सेम आंसर ओनली, यस, सेम आंसर ओनली, है ना? तो इसका मतलब क्या है, 1 मिनट, आई कैन राइट इट एज, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह, 6 × 5 + 3 इज इक्वल टू 6 × 5 + 6 × 3, yes or no? This is again nothing but 6 × 8 only. This is again same, 6 × 5 + 6 × 3। तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ क्या, नहीं, है ना? इसको मैं, इसको, इस पार्ट को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, एंड अगेन दिस पार्ट इज अगेन सेम। तो जब आप 6 × 5 + 3 लिखते हैं, एंड व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स, जब आप ये ब्रैकेट्स निकालते हैं, तो आपको आंसर क्या आता है, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 6 × 5, प्लस को एज इट इज यहाँ पे लिखा, देन अगेन इट इज 6 × 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज नोन एज, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Distributive property of whole numbers. Yes, this is nothing but distributive property. इसमें क्या होता है, both we can see that both multiplication as well as addition operation exist. So दोनों multiplication और addition operation exist करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, distributive property of whole numbers. Okay, this can be even written it as, इसका statement क्या है बच्चों, a into b plus c is equal to a into b plus a into c। तो a क्या है, दोनों तरफ कॉमन है, यानी कि यहाँ पे 6 है ना, ये दोनों तरफ कॉमन है बच्चों, ठीक है, ये दोनों तरफ कॉमन है। और b प्लस क्या होता है, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वेन एवर वी ओपन द ब्रैकेट्स। यू कैन सी हियर b प्लस सी मैंने यहाँ पे जोड़ के लिखा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करती हूँ, क्या हो जाता है, वो दोनों सेपरेटली a के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यस, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ whole numbers. I hope this is clear to you. Yes? Okay. Now we are going to the last property जो कि है identity property. This I have explained you in previous section also. हम लोग identity को previous chapters में भी discuss कर चुके, but this again I will explain you. Okay? Yes. Just slide it down. Now, identity property. आइडेंटिटी में दो तरह के आते हैं बच्चों, वन इज एडिटेटिव आइडेंटिटी, अनदर वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं। दूसरा कौन सा है बच्चों, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब इन केस ऑफ एडिशन, फिर हम लोग इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। फर्स्ट इन केस ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप
होल नंबर को किसी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वही सेम होल नंबर आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एडिंग a प्लस टू एनी होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल a को a एक होल नंबर है, एक होल नंबर है, उसको मैं एक और एक होल नंबर के साथ ऐड कर रही हूँ, लेकिन मुझे आंसर में क्या आना चाहिए, मुझे यही होल नंबर आना चाहिए. यानी कि 8 को मैं किसी होल नंबर से ऐड करूँ तो मुझे आंसर में क्या आना चाहिए, मुझे 8 ही आना चाहिए. मुझे आंसर में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए. तो इसका नंबर क्या हो सकता है, ये नंबर हो सकता है क्या, मतलब जब भी आप किसी भी आइडेंटिटी को आप रिकग्नाइज कैसे करते हैं जिससे आपका आंसर सेम आ जाए. यानी कि जब भी आप होल नंबर को किसी नंबर से ऐड कर रहे, होल नंबर के साथ ऐड कर रहे, यू शुड गेट द आंसर एज द सेम होल नंबर. तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0 बच्चों. वो क्या आता है, 0 आता है. So 8 plus 0 is always 8. Yes. So any whole number is added to 0. You will get the answer as what? The same whole number only. जब भी आप 0 को किसी होल नंबर से ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, हमेशा वही सेम होल नंबर आता है. So 0 is known as what? 0 is known as the additive identity of whole numbers. 0 is what? It is additive identity of whole numbers. In case of multiplicative देखते हैं. Same, in case of multiplicative also, if I am multiplying it with any whole number, I should get the answer same. अगर मैं एक होल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए. यानी कि यहाँ पे भी मैं 8 इंटू कौन सा भी नंबर करूँ तो मुझे आंसर 8 ही आना चाहिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा आता है बच्चों, दैट इज 1. क्या आता है बच्चों, दैट इज 1, है ना. तो आप जब भी आप कौन सा भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर क्या आएगा, वही होल नंबर आता है. 8 1 इज 8. यस, एम आई गेटिंग द सेम होल नंबर एज द आंसर. यस. तो हमारा 1 क्या हो जाता है बच्चों, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं of whole numbers. Yes, is this clear? Is this clear? This concept, identity concept. तो आज हम लोग ने क्या सीखा? We have learned about associative property, then distributive property, then finally we have learned about identity in case of addition as well as multiplication of whole numbers. तो हाँ, अब हम लोग जो हमारे properties of whole numbers है उस टॉपिक को खत्म करते हैं बच्चों. यस. सो कितने प्रॉपर्टीज है होल नंबर्स के, फटाफट से एक बार देखते हैं. यस. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नथिंग बट whenever you add any two whole numbers or whenever you multiply any two whole numbers, the answer is always a whole number. जब भी आप दो होल नंबर को ऐड करते हो या फिर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, आपका आंसर क्या आता है बच्चों, वो हमेशा होल नंबर ही आता है. बट दिस एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना. सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर होल नंबर आता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं आता है. तो जब भी आप दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, आपको होल नंबर एज एन आंसर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता. करेक्ट. सेकेंड वन इज अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो एग्जिस्ट इन केस ऑफ व्हाट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये भी सिर्फ एडिशन में ही एग्जिस्ट है,
डिविजन और सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट a plus b is equal to b plus a in case of addition, then a into b is equal to b into a in case of multiplication, है ना? Yes. Now in case of, then the third property was associative property, जो हमने आज सीखा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है? ये भी कौन से ऑपरेशन में एग्जिस्ट करता है? सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बच्चों. यस, है ना? एंड द लास्ट बट वन वाज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेटमेंट है? इट इज नथिंग बट a into b plus c is equal to a into b plus a into c. Yes, is it correct? Wait a minute, is it correct? Okay. Yes, and the last one was identity, that is 1 and 0. Yes, 1 and 0. 1 in case of multiplicative identity and 0 is in case of additive identity. Yes, तो आपको याद क्या रखना है, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो किसमें एग्जिस्ट करते हैं? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में बच्चों. डिविजन और सब्ट्रैक्शन में ये ऑपरेशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चों. यस, तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास अगेन विल गो टू दी न्यू टॉपिक. होल नंबर्स का जो न्यू टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई होप जो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स है सभी को ठीक से समझ आ गया है. कोई भी डाउट्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू बच्चों. जय हिंद, जय विद्याशक्ति. थैंक यू सर. श्रीराम सर, आर यू देयर सर?